वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट TCEE के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। वीडियो का पार्ट नंबर 10 है। अगले पार्ट यानी 1 to 9 पार्ट आपने नहीं देखे तो वो पार्ट आप देख लीजिए। वहां पर मैंने 400 प्लस MCQ डिस्कशन किया है। वो MCQ देख के आप अपनी एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। पार्ट नंबर 10 है। और आफ्टर बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जॉब। तो डेली जॉब की जितनी भी वैकेंसी निकल कर आती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, मैं सब वीडियो अपडेट कर देता हूँ। कितनी वैकेंसी है, कितनी क्वालिफिकेशन है, कहाँ पर जॉब लोकेशन है, सब मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ जितने भी सर्कुलर आते हैं वो। और आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की तो इंटरव्यू के लिए और आपके एग्जाम के पेपर के लिए करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज के वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो वो वीडियो भी आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विच मटेरियल कैन बी यूज अप टू टेम्परेचर 130 के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज होता है। ऑप्शन नंबर है माइका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का यूज क्या है। ऑप्शन नंबर बी और सी राइट हो जाएगा। मेजरिंग प्रोटेक्शन एंड स्टेपिंग डाउन एसी करंट के लिए यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग दिस टेस्ट आर इंक्लूडेड हाई वोल्टेज टेस्ट। इनमें से कौन सा टेस्ट हाई वोल्टेज टेस्ट में इंक्लूड होता है। पावर वेस्ट टेस्ट, इम्पल्स वोल्टेज विस्टेंस टेस्ट, पावर फ्रीक्वेंसी विस्टेंस टेस्ट, 1 मिनट ड्राई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तीनों की तीनों ऑप्शन ए, बी और सी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट डेटा इज प्रोवाइड फ्रॉम द नो लोड टेस्ट इन इंडक्शन मोटर। कोर लॉस ओनली, मैग्नेटिक करंट ओनली, नो लोड पावर फैक्टर, ऑल ऑफ अबोव। राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ अबोव, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ द मैकेनिकल ओवरलोड इन द इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में ओवरलोड होने का मैकेनिकल रीजन कौन सा है। स्ट्रोलिंग होने की वजह से मोटर ओवरलोड होती है। ऑप्शन नंबर राइट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। क्वेश्चन 6 देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय क्रीपेज डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग पार्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द इंसुलेशन मटेरियल। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 7 देखते हैं, which among this wave is called standard lighting impulse wave। राइट आंसर हो जाएगा 1.250 माइक्रोसेकंड वेव। राइट आंसर इसका भी बी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 8 देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ स्पान ऑफ द गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर। गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर के लाइफ स्पान कितनी है। 40 ईयर। ऑप्शन सी राइट। Which type of the foundation is preferred for the lattice tower? Rock foundation, pole foundation, anchor foundation। राइट आंसर बनेगा all of above, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखेंगे, What test performed to varied the equipment test ready for energizing। commissioning टेस्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 11 देखेंगे, विच अमॉन्ग दिस इज अ मेथड टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस। एडी करंट को लॉस करने का कौन सा मेथड है। लिमिटेड कोर, इंसुलेशन ऑफ द लेमिनेशन, यूज मटेरियल फॉर मटेरियल और हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। तीनों के तीनों ऑप्शन ए, बी और सी राइट बनेगा। क्वेश्चन 12 देखेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर इज द ड्राइंग आउट प्रोसेस कैरिड आउट ऑन डीसी मोटर। 100 सेल्सियस पर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और
GTU एग्जाम। Which among these commissioning check during site test for the induction motor? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंसुलेशन रजिस्टर्स, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 14, at what pressure is the aseptic gas filled in the wall installation in GIS substation? कितने प्रेशर में इसको फिल किया जाता है? 3 किलोग्राम सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 नंबर का देखेंगे। Which among this is a cause of the sparking at the brush on DC motor? Defective brush, defective commutator, excessive load, तीनों के तीनों कारण की वजह से ब्रश में स्पार्किंग होता है। ऑप्शन नंबर राइट होता, ऑप्शन नंबर राइट होता ई। 16 नंबर का देखते हैं। 16, which method is used to measure the speed of the synchronous machine? Stroboscopic method, by tachometer, by measuring the frequency by mean frequency meter। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ए बी सी। 17 नंबर का, what will the maximum permissible difference in a resistance from to measure value of the manufacture value plus or minus 2%, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन 80, why are the high voltage tests conducted on the rotating machine? रोटेटिंग मशीन में हाई वोल्टेज टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू चेक द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द मशीन। मशीन का मैक्सिमम पावर रेटिंग को चेक करने के लिए इसको कंडक्ट करते हैं। 90, which among this is a basic equipment of the machine foundation? Horizontal level, rigidity, freedom from the vibration। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन ए, बी और सी राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट। क्वेश्चन 20 देखेंगे। What is a polarization index value for the class A type insulation? पोलराइजेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.5 होती है क्लास ए टाइप के इंसुलेशन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21, which measuring is used for measurement of the insulation resistance? मेजर का यूज करके आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22, which type of the rotor is used? हाइड्रो जनरेटर। सेलिएंट पोल रोटर यूज होता है हाइड्रो जनरेटर में। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन 23, what result if the rotor bar of the squirrel cage rotor is a broken? Noise, low starting torque, rated speed is not reached even with the rated voltage and frequency। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, यानी ऑप्शन नंबर ई। 24, what is mean cause of the harmful vibration in the machine? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकली अनबैलेंस रोटर, बैंड और क्रैक शाफ्ट, इन एक्सपेंसिव प्लग सेटिंग लोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 नंबर का देखेंगे। एट जीरो इन इंडक्शन मोटर डज नॉट रन। एट जीरो पोजिशन पर वो रन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। The slip frequency of the alternator motor is the frequency of the rotor current। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर का क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट नंबर मैंने आपको बता दिया कौन सा है। अगले पार्ट भी आप देख लेना, 1 to 9 नंबर का पार्ट भी देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डिस्कशन किए आपके जीटीयू की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ के आप कर जाओगे। डैम श्योर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ डेली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसी निकल कर आती है इनके अपडेट में मेरे चैनल में अपडेट करने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। डेली करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के वीडियो भी अपडेट करता हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लेना।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वन ऑफ द फंक्शन पर्सनल प्रोटेक्टिव ग्राउंड इज प्रोवाइड अ लो इम्पीडेंस पाथ ऑफ द शॉर्ट सर्किट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन फेज 1 के एग्जाम में आया था, इस क्वेश्चन भी फेज एग्जाम के आया था। इलेक्ट्रिकल हजार्ड इंक्लूड द शॉक, इलेक्ट्रिकल आर्क एंड ब्लास्ट, अ ब्रोकन ऑफ द फोल्ड इक्विपमेंट। फोल्ड इक्विपमेंट को ब्रोकन कर देता है, तोड़ देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट। 29 What is the temperature limit for the storage of the machine at the site before installation? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर अबव 50 सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। On what factor does the size of the induction motor depend on? Power output, frequency, speed of the rotation। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। Insulation resistance of the HV circuit breaker is more than 2000 mega ohm. Insulation resistance of the HV circuit breaker more than the 2000 mega ohm. Right answer बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 32 डैश ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर यूज। इंस्पेक्शन आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का करना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 33 the minimum allowable walk space around the electrical equipment dash 30 inch deep। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। In a DC generator the cause of the rapid brush wear may be option number any of the above। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट होगा। सर्वर स्पार्किंग, रफ कम्यूटेटर सरफेस, इम्परफेक्ट कॉन्टेक्ट। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ब्रश ऑफ द डीसी मशीन आर मेड ऑफ द कार्बन के बने हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। इस क्वेश्चन फेज 1 के एग्जाम में रिपीट हुआ था और आशा रखता हूँ इनमें भी रिपीट हो। क्वेश्चन देखते हैं 36 डैश the rotating test in a testing of the transformer। right answer polarity test is a routine test of the testing transformer। right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए routine। 37 which among these cause of the sparking brush in DC motor। right answer all are this। defective brush, डिफेक्टिव कम्यूटेटर, एक्सेसिव लोड की वजह से ब्रश में स्पार्किंग होता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर ये बनेगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर कोर लॉस। ओपन सर्किट कोर लॉस को मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट होगा इसका 4 नंबर का। क्वेश्चन 39 ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाउंडेशन इज आर एट कैरी एंड सपोर्ट द वेट ऑफ द मशीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेटलमेंट ऑफ द क्रशिंग, मेंटेनिंग द अलाइनमेंट ऑफ द मशीन, इट गिव लेवल एंड फ्रेम सरफेस ऑफ द मशीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। द क्लियरेंस ऑफ द डैश मिनिमम शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंजर्वेटर एंड रूफ ऑफ द ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। 0.5 मीटर का क्लियरेंस होना रिक्वायर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर राइट होता है ए। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। Safety management is essential at every site to avoid loss of the life,
लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, इंसिडेंट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबू। 42 द अर्थ पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन 0 फॉर द ऑल पर्टिकुलर पर्पस। राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए। 43 strip earthing method earthing is used where earth belt have rock soil and excavation of the earth difficult। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिप अर्थिंग का यूज होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 डैश टेस्ट कंडक्टेड इन द प्रेजेंट ऑफ द purchaser or his representative as a specified in a tender। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट। स्पेशल टेस्ट आ जाएगा। स्पेशल टेस्ट कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द परचेसर और रिप्रेजेंटेटिव एज द स्पेसिफाइड टेंडर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 45 नंबर का देखेंगे। डैश are made on every transformer before leave the factory to ensure the accordance with the specification। रूटीन टेस्ट किया जाता है ट्रांसफॉर्मर में। क्वेश्चन 46 डैश कंडक्टेड एट द साइट बिफोर कमीशनिंग। कमीशनिंग टेस्ट कंडक्टेड होते बिफोर द साइट में, कमीशनिंग के पहले। क्वेश्चन 47 देखते हैं। Which among these tests are to be conducted on wiring insulation? Testing the polarity or non-link single pole switch, testing of the earth continuity path, testing of the earth resistance। Right answer option number D। 48 at 0 in induction motor does not run। Option B, right। Repeat question हुआ, revision। 49 नंबर का क्वेश्चन। Which enclosure are preferred for preventing the entry of the falling water in a dirt? Totally enclosed, drip splash or hose proof? Open the bracket। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 50 which set of the rule are be verified on completion or wiring on the new installation? रूल नंबर 9056, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 9056, ऑप्शन नंबर बी राइट होता। ये पार्ट नंबर 10 था। पार्ट आपने 1 to 9 नहीं देखे तो वो पार्ट आप देख लीजिए। आपकी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले वही हमने डिस्कशन किया है, और मैं आपको बता देता हूँ जो भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया था वो, और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ डेली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लेटेस्ट अपडेट के वीडियो में अपडेट करता हूँ, तो वो आप देख लेना। आफ्टर बी आपको यूजफुल होने वाला डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड ऑल गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो भी आप देख सकते हो चैनल पे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम में स्वयं स्टडी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम में स्वयं स्टडी पेज है, उसको फॉलो कर दीजिए। और व्हाट्सएप में 3 ग्रुप है। फैशन शॉप का ग्रुप है, आपको कोई आइटम परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो फैशन शॉप के ग्रुप में। और दूसरा ग्रुप है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के अपडेट का, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक में भी स्वयं स्टडी पेज है, उसको आप लाइक कर दीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।